अगर आप इस 13 साल के बच्चे के बारे में जानते हो जिसने न्यूज़पेपर बेचकर छोटे मोटे काम करके उन पैसों को इकट्ठा करके उन पैसों को शेयर मार्केट में लगाकर आज वही लड़का दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक है। आप में से बहुत सारे लोगों को तो इनका नाम फटाक से याद आ गया होगा, वॉरेन बफे। इस उम्र में जहाँ बाकी बच्चे मौज मस्ती कर रहे थे, ये भाई साहब शेयर्स को खरीद कर उन्हें बेच रहे थे और आज यही लड़का दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में 8वें नंबर पर आता है। कुछ समय पहले तक तो ये दुनिया के टॉप 3 सबसे अमीर लोगों में से एक थे। हालांकि कोविड में इन्होंने बहुत सारा पैसा डोनेट किया जिसकी वजह से ये इस लिस्ट में थोड़ा पीछे रह गए। अगर आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट उठाकर देखो तो उसमें आपको कोई भी सेलिब्रिटी या फिर कोई क्रिकेटर नहीं मिलेगा, जबकि फेमस सेलिब्रिटीज को मूवी में एक्टिंग करने के करोड़ों रुपए मिल जाते हैं। यहाँ तक कि जो एडवर्टीजमेंट से पैसा मिलता है वो अलग। विराट कोहली जैसे क्रिकेटर्स जिनकी ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है वो भी इस लिस्ट में बहुत दूर हैं। यहाँ तक कि रोनाल्डो, मेसी जैसे फुटबॉल प्लेयर जो किसी भी क्लब से खेलने के लिए कई मिलियन डॉलर्स ले लेते हैं, तब भी ये लोग इस लिस्ट में बहुत दूर हैं। इस अमीर लोगों की लिस्ट में 2 तरह के लोग सबसे ज्यादा होते हैं। पहले होते हैं बिजनेसमैन जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं। दूसरे होते हैं इन्वेस्टर्स जो उन्हीं लोगों के बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब देखो, एक बिजनेसमैन को एक बिजनेस करने के लिए एक बढ़िया सा आइडिया चाहिए जिसके ऊपर वो कई साल मेहनत करता है, रिसर्च करता है। इसके बाद जाकर वो उस बिजनेस पर बहुत सारा पैसा लगाता है और अगर उसका आइडिया सक्सेसफुल रहता है तब जाकर उसके कई सालों की मेहनत के बाद उसका वो बिजनेस उसे प्रॉफिट देना स्टार्ट करता है। वहीं अगर इन्वेस्टर को देखा जाए तो उसे इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं रहती। तो उसे बस शेयर मार्केट में लिस्टेड किसी भी कंपनी को उठाना है और उसके ऊपर रिसर्च करनी है तो वो उसमें अपने पैसे लगा सकता है। अब क्योंकि इन्वेस्टर ने अपना पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो उसे भी उस कंपनी के प्रॉफिट में से हिस्सा मिलता है। और एक इन्वेस्टर के लिए सबसे अच्छी बात ये होती है कि उसे एक बिजनेसमैन की तरह पैसा कमाने के लिए बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए। वो थोड़े से पैसे से भी अपनी इन्वेस्टमेंट चालू कर सकता है। हालांकि अगर किसी बिजनेसमैन का बिजनेस चल जाता है तो वो उस बिजनेस से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है, लेकिन इन्वेस्टर को उसकी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उस कंपनी के प्रॉफिट में से हिस्सा मिलता है। इसीलिए इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट लिमिटेड होता है, लेकिन उसे बिजनेसमैन की तरह ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ज्यादा रिस्क नहीं लेना पड़ता, ज्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ते। कुछ इन्वेस्टर्स तो ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ कुछ हजार रुपए से ही करोड़ों रुपए कमा लिए हैं। अब आपको ऐसा ही एक रियल एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मैं बात कर रहा हूँ सर राकेश झुनझुनवाला की। एक बार जल्दी से इनकी कहानी भी जान लेते हैं। 1985 में राकेश झुनझुनवाला अपने पिता के पास गए और उन्होंने अपने पिता से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कुछ पैसे मांगे। उनके फादर ने उस समय अपने बेटे को 5,000 रुपए दिए। हालांकि 5,000 रुपए भी उस समय बहुत बड़ी बात थी। इन्होंने इन पैसों से टाटा की घड़ी बनाने वाली कंपनी टाइटन के शेयर्स खरीद लिए। कुछ सालों बाद जब इन शेयर्स की वैल्यू बढ़ी तो इनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। इसके बाद तो इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं और उन्होंने इसी शेयर मार्केट के जरिए 5,000 रुपए से आज के टाइम पर 5.8 बिलियन डॉलर्स बना लिए। अभी जल्दी ही जब राकेश झुनझुनवाला सर मरे तब वो इस दुनिया के 438वें सबसे अमीर इंसान थे। सिर्फ राकेश झुनझुनवाला सर ही नहीं बल्कि ऐसे बहुत सारे इंडियंस हैं जिन्होंने शेयर मार्केट के जरिए बहुत ज्यादा पैसे कमाए। लेकिन फिर भी आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अमेरिका में जहां 56% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वहीं इंडिया में सिर्फ 10% लोग ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अब देखो, इन नंबर्स के कम होने के बहुत सारे रीजन हैं जिनके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये वीडियो 4 बेसिक से लेकर काफी जरूरी शेयर मार्केट के पॉइंट्स को कवर करेंगे। पहला पॉइंट है कि आखिर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से लोग इतना अमीर कैसे होते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। दूसरे पॉइंट में हम बिल्कुल बेसिक तरीके से जानेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, शेयर मार्केट में इस्तेमाल होने वाली सभी बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे। तीसरे पॉइंट में हम ये जानेंगे कि पैसे बैंक में रखें या उनकी एफडी कराएं या फिर किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दे या फिर उन्हें शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें, कहाँ पर अपना पैसा लगाना सही रहेगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इसके बारे में अगर किसी को नहीं मालूम तो आपको शेयर मार्केट की कितनी भी नॉलेज हो सब बेकार है। पॉइंट नंबर 1, आखिर वॉरेन बफे से लेकर इंडिया के राकेश झुनझुनवाला शेयर मार्केट से इतने अमीर कैसे बने, इसके पीछे का रीजन क्या है। इसके पीछे का कारण है टैक्स सेविंग। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो ये है राजू। इसने 2021 में अडानी पावर लिमिटेड कंपनी के 1000 शेयर्स खरीदे जिनकी एक शेयर की वैल्यू लगभग 100 रुपए थी। यानी कि राजू ने टोटल 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। एक साल बाद जब इन शेयर्स की वैल्यू 100 रुपए से 400 रुपए पहुंच गई तब इन्होंने अपने शेयर्स को बेच दिया। अब देखो, राजू के पास 100 रुपए का एक शेयर था और टोटल 1000 शेयर्स थे, यानी कि 1 लाख रुपए के शेयर्स थे। 2022 में जब वो 100 रुपए का शेयर 400 रुपए का हो गया तब उसकी 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 4 लाख रुपए की हो गई। मतलब राजू को 1 लाख रुपए शेयर मार्केट में लगाने से 3 लाख का प्रॉफिट हुआ, वो भी सिर्फ 1 साल से थोड़े से ज्यादा समय में। अब राजू अगर अपने इन शेयर को ठीक 1 साल बाद बेचता है तो उसका ये प्रॉफिट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर आता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर 2018 तक तो कोई भी टैक्स देना ही नहीं पड़ता था। मतलब ये टोटली टैक्स फ्री रहता था। जितना आपका प्रॉफिट है आप अपने घर ले जाओ, सरकार 1 भी रुपया नहीं लेती थी। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने अपनी कमाई